हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 2 खाद्य एवं पोषण विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स या भोज्य समूह। जैसा कि बच्चों तुम सब जानते हो कि विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे शारीरिक कार्य हो या हम विश्राम की अवस्था में भी हैं, तो भी हमारे शरीर के अंदर हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें, वृक्क, प्रजनन अंग आदि कार्य करते रहते हैं। इन सभी आंतरिक अंगों को अपना कार्य करने के लिए आहार द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन में उपस्थित सभी आवश्यक पोषक तत्व इन हमें ऊर्जा देते हैं और विभिन्न कार्य करने के लिए हमारे शरीर में ये आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों की जानकारी सभी व्यक्ति, खासकर गृहिणी को होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि आहार नियोजन करते समय उसे ये ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार ही वो आहार तैयार करे। हर व्यक्ति का आहार उसके आयु, कार्यशैली, अवस्था के अनुसार होता है। हर व्यक्ति को ये जानना आवश्यक होता है कि हमें अपने भोजन के अंदर सभी भोज्य समूह शामिल करने चाहिए। ये भोज्य समूह कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशेदार भोज्य पदार्थ, खनिज लवण और विटामिन्स तथा जल। कार्बोस समूह, सबसे पहला समूह है कार्बोस समूह। कार्बोस समूह के अंतर्गत सभी तरह के अनाज, चावल, बाजरा, मक्का, ये सभी आते हैं। इसके अलावा जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज, शकरकंदी, जिनमें स्टार्च बहुत होता है, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा इसमें सब्जियां, छिलकेदार दालें, रफेज भी कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। हालांकि रफेज कार्बोज का एक जटिल रूप है जिसका पाचन नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये कहाँ से मिलता है? जो छिलके वाली दालें हैं, चोकर सहित आटा है, इनसे मिलता है। यानी कि हमें आटे को छान करके नहीं काम में लेना चाहिए, उसे चोकर सहित लेना चाहिए, जिससे कि हमें रफेज भी मिल सके। कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है। दूसरा समूह है प्रोटीन समूह। प्रोटीन समूह एक कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और टूट फूट की मरम्मत होती है। विभिन्न वृद्धि की अवस्थाओं से तात्पर्य यह है, जैसे बाल्यावस्था है, गर्भावस्था है, किशोरावस्था है, ये सभी हमारे जीवन की वृद्धि की अवस्थाएं हैं जिस समय नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उनके लिए प्रोटीन का भोजन में लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन भोजन में लेना आवश्यक होता है। ये किन चीज़ों से मिलता है? दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, अंडे, सभी तरह की दालें, मांस, मछली, सोयाबीन, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। प्रोटीन की कमी से वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारी मुख्य क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करता है। उसके बाद में आता है वसा। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। वसा का मुख्य स्रोत तेल युक्त बीज, मक्खन, अंडा, नारियल, मूंगफली होते हैं। भोजन में यदि वसा अत्यधिक मात्रा में ली जाए तो इससे वज़न बढ़ जाता है और इसकी कमी से वज़न में कमी तो होती ही है,
साथ में शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है। इसलिए हमें वसा भी पर्याप्त मात्रा में लेनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं रेशेदार भोज्य पदार्थ। रेशेदार भोज्य पदार्थ वो होते हैं जो कि कच्चे फल सब्जियों में मिलते हैं, छिलके वाली दालों में, चोकर सहित आटे के अंदर फाइबर्स मिलते हैं। फाइबर्स का हमारे शरीर में कोई पाचन नहीं होता, परंतु फिर भी ये हमारे पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत योगदान देते हैं। ये हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं। साथ ही जिन लोगों को कब्ज़ी की शिकायत रहती है उनके लिए भी फाइबर डाइट में लेना बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद में आते हैं खनिज लवण। खनिज लवण शारीरिक वृद्धि, निर्माण, मरम्मत करना, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण, नियमन करना, रोगों से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर के कुल वजन का 4% भाग खनिज लवणों का होता है। ये अकार्बनिक रासायनिक तत्व होते हैं और खनिज लवणों की कमी से हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है। खनिज लवण किन चीज़ों में मिलते हैं? जैसे दूध, फल, सब्जियों के अंदर, अंडे के अंदर, मांस, मछली, इन सब के अंदर खनिज लवण पाए जाते हैं जो कि हमें रोगों से बचाते हैं। उसके बाद में आता है विटामिन। विटामिन्स हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और रोगों से बचाने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी अत्यंत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन यदि ये अल्प मात्रा भी कम पड़ जाए तो हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हो सकते हैं। सभी प्रकार के फल, हरी व पीली सब्जियां, संतरा, आम, आंवला, गाजर, दूध, अंडा, सेब, मछली, केला, इन सभी के अंदर विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन में इनको अवश्य ही शामिल करना चाहिए। भोज्य समूह, विभिन्न भोज्य समूह से ये पता चलता है कि किस तरह से हमको हमारा भोजन संतुलित आहार होना चाहिए, जो कि जिसके अंदर सभी भोज्य पदार्थ शामिल हों। साथ ही जल का भी अपना एक विशेष महत्व है। जल प्रत्येक कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यानी हमारे शरीर की जो पाचन, अवशोषण, परिवहन की क्रियाएं हैं, उन सब के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को भी हम फूड ग्रुप्स के अंदर ही मानते हैं। और अंत में ये बात हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए और जिससे कि सही मात्रा में हमें सभी पोषक तत्व मिलें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।